जैसा कि आप सब जानते हैं कि समान नागरिक संहिता एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आइए जानते हैं कि क्या थी डॉक्टर अंबेडकर और संविधान सभा की राय यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता पर। हालांकि इस पर चर्चा संविधान सभा से लेकर जनसंघ के समय और आज बीजेपी के शासन में भी चल रही है। यूसीसी भारत का एक ऐसा मुद्दा बना रहा है जिसके कुछ वर्ग तो समर्थन करते दिखते हैं तो कुछ इसका सिरे से विरोध करते हैं। साथ साथ राजनीतिक पार्टियां चुनावों के दौरान इस पर जमकर राजनीति खेलती हैं और जैसे जैसे चुनाव खत्म होते हैं इस विषय पर चर्चा भी उसी तरह खत्म हो जाती है। विधि आयोग ने भी समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को ना आवश्यक और ना वांछनीय बताया है। आइए यूसीसी की डिबेट और इस मुद्दे को समझने के लिए जानते हैं कि दरअसल असल में यह यूसीसी है क्या। संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित यह अनुच्छेद कहता है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकता के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास किया जाएगा। साधारण शब्दों में कहें तो यह भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए समान कानून की बात करता है, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति से संबंध रखता हो। और जैसा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निर्देशित है, भारत एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्रवादी राज्य है। तो देश के कानून के लिए भी सभी धर्म, जाति या वर्ग को एक समान आंकना समान नागरिक संहिता की मांग है। अब आइए बात करते हैं कि यूसीसी पर संविधान सभा और डॉक्टर अंबेडकर की क्या थी राय। संविधान सभा की बहस में भी यूसीसी का मुद्दा चर्चा का विषय बना रहा है। संविधान सभा में भी के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी और डॉक्टर अंबेडकर ने यूसीसी का जमकर समर्थन किया, जबकि नसरुद्दीन अहमद और कुछ अन्य सदस्य इसके खिलाफ थे। उनका यह मानना था कि यह उनके धार्मिक कानूनों को प्रभावित करेगा। इसी कारण अल्पसंख्यक समुदाय का एक पक्ष आज भी इसका सिरे से विरोध कर रहा है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो कुछ रूढ़िवादी हिंदुओं ने भी इस कानून को लेकर हमेशा से एक तीखी प्रक्रिया दिखाई है, क्योंकि उन्हें ये डर है कि कहीं इस कोड या संहिता को लागू किए जाने पर उनके धार्मिक मूल्यों या शास्त्रों को तवज्जो कम दी जाएगी। जबकि डॉक्टर अंबेडकर इन संहिताओं के सख्त खिलाफ थे। उनका यह मानना था कि इन रूढ़िवादी धार्मिक संहिताओं ने समाज में हमेशा असमानता और ऊंच नीच को जन्म दिया है। इन धार्मिक संहिताओं से सबसे अधिक नुकसान महिलाओं और छोटी जातियों को हुआ है। उनका यह मानना है कि ऐसी संहिताओं के कारण ही उन्हें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने का मौका अधिकतर नहीं मिल पाता है। इसीलिए जरूरी है कि समान नागरिक संहिता जैसा कोई कानून हो जहां धर्म और जाति के इतर सब समान हो। हालांकि इसके लागू होने में धार्मिक कानून और रूढ़िवादी सोच हमेशा आड़े आती रही है। संविधान सभा की बहस में डॉक्टर अंबेडकर ने पश्चिमी नागरिकता से प्रेरित होकर भारत समाज में सुधार के उद्देश्य से समान नागरिक संहिता की वकालत की। उन्होंने उन सभी प्रतिनिधियों का विरोध किया जो उस समय व्यक्तिगत कानूनों या धार्मिक संहिताओं के पक्ष में खड़े थे। उन्होंने मुस्लिम प्रतिनिधियों से यह प्रश्न किया कि मैं व्यक्तिगत रूप से यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि धर्म को इतना विशाल, विस्तृत क्षेत्राधिकार क्यों दिया जाना चाहिए ताकि पूरे जीवन को कवर किया जा सके और विधायिका को उस क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोका जा सके। आखिरकार हमें यह स्वतंत्रता किस लिए मिल रही है? यह स्वतंत्रता हमारी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए है, जो असमानताओं, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ टकराव करती है। इसके साथ ही डॉक्टर अंबेडकर ने रूढ़िवादी हिंदुओं और परंपरावादी कांग्रेसियों के विरोध में जमकर बहस की। बहस के 4 दिन बाद ही डॉक्टर अंबेडकर ने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने राम और सीता की नैतिकता और राधा और कृष्ण के विवाह संबंधों पर हिंदू परिदृश्य की आलोचना की, जिसके बाद हिंदू परंपरावादी कांग्रेसी उनके विरुद्ध दिखाई पड़े। हालांकि इस भाषण से पहले तक नेहरू अंबेडकर और समान नागरिक संहिता के पक्ष में थे, पर इसके बाद विवाह और तलाक से संबंधी हिंदू कोड बिल के हिस्सों को संशोधनों के माध्यम से अलग कर दिया गया, जिसका नेहरू ने बिल्कुल विरोध नहीं किया।
इसके बाद अंबेडकर ने उन्हें सरकार से त्यागपत्र भेजा। चलिए आगे बात करते हैं कि किस तरह यूसीसी पर जनसंघ के दौर से चल रही है कवायद। भारत जनसंघ ने 1967 के आम चुनावों में पहली बार समान नागरिक संहिता की मांग की और इसे अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया। और जब 1967 के चुनावों में जनसंघ की सरकार नहीं बन पाई तो यह मुद्दा फिर से एक बार शांत हो गया। 1980 में जब जनसंघ भाजपा बनी तब इस मुद्दे को नए सिरे से फिर से उठाया गया। भाजपा के 3 मुख्य मुद्दे रहे हैं: राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 हटाना और समान नागरिक संहिता। चलिए अब जानते हैं कि क्या थे डॉक्टर अंबेडकर और भाजपा के विचार यूसीसी पर। समान नागरिक संहिता एक ऐसा मुद्दा बना रहा है जो सियासत और समाज दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है। डॉक्टर अंबेडकर का समान नागरिक संहिता का विचार मुख्य तौर पर सामाजिक सुधार से अधिक संबंधित था। उनका ऐसा मानना था कि यूसीसी के माध्यम से भारत में भी पश्चिमी देशों की तरह सुधार किया जा सकता है जो समाज के लिए प्रगतिशील बनेगा। उनका यह मानना था कि व्यक्तिगत और धार्मिक कानूनों को खत्म करके समाज में पीछे रह गए तबकों और महिलाओं के लिए समानता और अधिकारों की यूसीसी के माध्यम से पैरवी होनी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस यूसीसी की डॉक्टर अंबेडकर बात करते थे, क्या भाजपा भी उसी यूसीसी की बात कर रहा है या उनकी यूसीसी सामाजिक और राजनीतिक दांवपेचों से लैस है? डॉक्टर अंबेडकर तो इसे समाज में सुधार की नीति से देखते थे, पर अब यह देखना होगा कि भाजपा द्वारा लागू यूसीसी देश में सभी धर्म, जाति और वर्ग के लिए समान रूप में लागू होगा या नहीं। इसी के साथ आज मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। जुड़े रहिए दलित टाइम के साथ।